Good morning, students. Very good morning. श्री विनायक कन्वेंट स्कूल दरोदा की व्हाट्सएप क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स का सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। आपने मैथ्स के जो फर्स्ट लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट जो नंबर सिस्टम के बारे में पढ़े थे, वो चैप्टर फर्स्ट था क्लास 8 का, जो कि बेसिक था। उसी से संबंधित हम बात करते हुए हम अपने क्लास 9th के मैथ्स के फर्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें नेचुरल नंबर की, तो ये नंबर्स जो है नंबर सिस्टम बनाए हैं, ये क्यों बनाए हैं, इसकी क्या जरूरत पड़ी। ये कोई गणित में बहुत बड़ी समस्या को क्रिएट करने के लिए नहीं बनाए। इनको बनाने का एक उद्देश्य था। वो उद्देश्य ये कि जब भी हमको जिस प्रकार के नंबर की जरूरत पड़ी, उस प्रकार का नंबर हमने गणित के लिए बना लिया। हमने मतलब हम ह्यूमन बींग्स, इंसानों ने, ठीक है। तो नेचुरल नंबर यानी कि जब अपने को काउंटिंग की जरूरत पड़ी, किसी वस्तु को जोड़ने गिनने की जरूरत पड़ी, तो हमने नेचुरल नंबर बना लिया। 1 2 3 4 5 6, जैसे सपोज ये 5 उंगलियां, इनको काउंट करना है तो 1 2 3 4 5, ये अपनों नेचुरल नंबर बना ली। यानी कि जैसे एक मुर्गी, 2 अंडे, 3 बकरी, अगर गिनने का काम करे, काउंटिंग करने का काम करना पड़े, तो वो जो बन गया वो नेचुरल नंबर बन गया। अगर इसमें हम 0 भी इंक्लूड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। सीधी सी बात, ये हमने पढ़ी थी बात। अगर इन होल नंबर्स में हम कुछ नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड कर देते हैं, नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, ये आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा। इंटेजर्स जिसको बोलते हैं हम, यानी कि माइनस, जैसे हम कहीं पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसको क्या शो करेंगे, 3 डिग्री कम हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वहां पर -3 डिग्री लिखेंगे, है ना। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है, माइनस का जो नेगेटिव नंबर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कि वो कम है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि बढ़ रहा है, यानी कि ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स दिए गए हैं, तो इंटेजर्स क्या होंगे, ये कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, इसको हम बोलते हैं इंटेजर्स। ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती है। ये जनरली इंट्रोडक्शन है। फिर हमने आगे बढ़ा। हमने जब किसी का बंटवारा हमने को करना पड़ा, कि जैसे बंटवारा मतलब एक खेत का 2 बराबर भागों में अगर बांटना पड़े, तो एक खेत को 3 बराबर भागों में बांटना पड़े, या एक खेत को 4 बराबर भागों में बांटना पड़े, तो हमें बंटवारे के लिए फ्रैक्शन नंबर की जरूरत पड़ेगी। फ्रैक्शन नंबर की जरूरत जब पड़ेगी, वो कैसे होगा, तो जब हमने खेत को बांटा 1/2 में, तो 1/2 पार्ट हो गया, 1/2 पार्ट। अगर किसी को हम 3 पार्ट में करेंगे तो 1/3, तो हमें फ्रैक्शन नंबर की जरूरत पड़ी। तो जब रेशनल नंबर की बात आती है, वो नंबर्स, वो रेशनल नंबर्स उनको बोलते हैं जो ऐसे इंटेजर्स जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? फिर समझते हैं। A number is called a rational number if it can be written in the form of P/Q। किसके फॉर्म में लिख सकते हैं हम? P/Q या P/Q, जहां पर P और Q क्या है, इंटेजर्स है, और Q किसकी वैल्यू जो होगी वो किसके बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। समझ में आई बात? फिर नहीं समझ में आई, एक बार और देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में हम देखते हैं कि इन द अदर वर्ड द इंटेजर्स एंड फ्रैक्शन नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर, यानी कि इंटेजर्स विथ फ्रैक्शन नंबर्स, ठीक है। देख लीजिए आप, 3/2, -2, -1, -1/2, 0, 1/2, 1/, इस प्रकार से, यानी कि जिनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। क्लियर हुई बात? तो रेशनल नंबर्स क्या हो गए, ऐसे इंटेजर्स जिनको P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जिनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सके, उनको हम बोलेंगे रेशनल नंबर्स। क्लियर? इरेशनल नंबर्स की बात करें, किसको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स? इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, P/Q के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उनको P/Q में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम उनको बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। क्लियर हुई बात? और P और Q क्या होगा यहाँ पर, इंटेजर्स, और Q की वैल्यू किसके बराबर नहीं होगी, 0 के बराबर नहीं होगी। अब इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, √2 हो गया, पाई हो गया, ई हो गया, एटसेट्रा, ठीक है। आपने सोचा होगा कि पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। हमने पढ़ा था 32 डिवाइडेड बाय 7, लेकिन ये
पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसलिए कंफ्यूज ना रहे कि पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7 हमने कई बार कंसिडर करी है, तो इसको तो हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो फिर पाई इरेशनल नंबर कैसे हुआ, तो ये इसमें कंफ्यूज ना रहे, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.1422, वो लॉन्ग टाइम हम आगे डिस्कस करेंगे पाई की वैल्यू क्या होती है एग्जैक्ट, और वो कैसे इरेशनल नंबर होता है वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू है, उसको कंसिडर करके हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। फिर रियल नंबर किसको बोलेंगे आके देखेंगे, ये जो आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया है यहाँ से। रियल नंबर्स जो होंगे वो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर का जो कलेक्शन होंगे उसको हम बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या, यानी कि जो है वास्तव में, उनको हम बोलेंगे रियल नंबर। तो रियल नंबर यानी कि रेशनल और इरेशनल नंबर्स को हम बोलेंगे रियल नंबर। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आप कंफ्यूज होंगे कि रियल नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे 10/3, 7/8, 1/7, ये फ्रैक्शन नंबर। ठीक है, अगर ये 10/3 होगा, 7/8, 1/7, तो ये फ्रैक्शन है, तो ये क्या होगा? रेशनल नंबर्स। ओके, ये सब रेशनल नंबर्स। इनका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर 10/3 का डेसिमल एक्सपेंशन देखिए, आप अच्छे से देखिए, 10 - 9। यहाँ पर देख रहे हैं हम कि 3.333, यानी 3 3 जा 9, फिर 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। देखो डिवाइड, सिंपल डिवाइड है, इसको समझने की जरूरत है। 3 3 जा 9, 1 कैरी यहाँ पर आप 1 रिमाइंडर बचा, फिर 0 आ गया, फिर 0 कैसा है, ये पॉइंट लगाया, ये इसको समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हो, ये सिंपल डिवीजन है। ठीक है, तो हमने देखा कि डेसिमल वाला डिवीजन जो है यहाँ पर 3.33333 बढ़ते जा रहा, चला जा रहा है, और हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या हो रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, 0 ही नहीं हो रहा है। समझ में आ रही बात? यहाँ पर बचता जा रहा है, इसके कहां तक चला जाएगा, वर्ल्ड अराउंड बढ़ता चला जाएगा। इसको सोल्व करते जाइए, खत्म होने का नाम नहीं लेगा। इधर देख लीजिए, यहाँ पर एक और नंबर था 7/8, तो 0.875। अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो 7.0 यानी 64, इसका रिमाइंडर यानी कि 64 आया, फिर वापस 6 यहाँ पर रिमाइंडर बचा, हमने 0 नोट कर लिया, फिर वापस ऊपर से, तो 8 7 जा 56 होता है, फिर यहाँ पर 4, और फिर वापस 0 यानी 8 5 जा 40। यानी हम देखा कि एक सर्टेन स्टेज के बाद में इसका रिमाइंडर जो है 0 हो गया। तो दो प्रकार की स्टेज हमने रेशनल नंबर्स में प्राप्त करी। कौन कौन सी? पहला, द रिमाइंडर बिकम्स 0, जहां पर जिसका रिमाइंडर्स बिकम यानी कि जो 0 हो जाए, रिमाइंडर्स 0 हो जाए। देख लीजिए आप, 7/8 इसका रिमाइंडर 0 हो गया, 1/2 इसका रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका जो रिमाइंडर्स है वो एक सर्टेन स्टेज के बाद, एक निश्चित स्टेज के बाद 0 हो जाता है, उसको हम बोलते हैं, ऐसे नंबर्स के क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ऐसे जो नंबर्स हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। क्लियर हुई बात? ठीक है, अब अगले स्टेज में देखिए 10/3 हो गया, तो यहां पर क्या हो रहा है कि रिमाइंडर जो है वो वापस बार बार रिपीट होता चला जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ऐसे रिमाइंडर्स जिनका जो रिमाइंडर्स है वो रिपीट हो रहा है आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, यानी कि रिपीटिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हो गया? रिपीटिंग, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसको ये भी पढ़ सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग भी पढ़ सकते हैं। और 3.333 इन्फिनिटी तक जा रहा है, सोन चला जा रहा है जहां तक वर्ल्ड अराउंड। तो इसको हम वर्ल्ड अराउंड ना लिखते हुए, ऐसे डेस करके ना लिखते हुए, डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, 3.3 बार। क्लियर? 3.3 बार। क्लियर हुई बात? तो इस प्रकार से जो रेशनल नंबर्स होते हैं वहां पर दो केस होते हैं। रेशनल नंबर्स के दो केस कौन कौन से होते हैं? या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब और आगे बढ़ते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर्स, ये जनरली हमने देखा था कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है, इनका एक्सपेंशन कैसे होता है। देखो, इरेशनल नंबर्स को हम क्यों फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, देख लीजिए। ये √2 है, इसकी वैल्यू आपने एग्जैक्ट कहीं पढ़ी होगी तो 1.414 यहां तक पढ़ी होगी, इसके आगे नहीं पढ़ा होगा। ये ऐसे नंबर हैं, इनका जो रिमाइंडर है न तो 0 होता है कभी, न रिपीट होता है। किसी निश्चित स्टेज के बाद न रिपीट होता है न 0 होता है। ये वर्ल्ड अराउंड चलते जाते हैं, ये भी ऐसे चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी स्टेज रिपीट नहीं होगी। देख लीजिए आप, इतने सारे नंबर्स हैं, कोई भी सर्टेन स्टेज पर अपने को रिमाइंडर वापस रिपीट नहीं मिल रहा है। सब अलग अलग रिमाइंडर्स मिलते चले जा रहे हैं और ये सोल्व होता चला जा रहा है, कहां जाने कहां तक। पाई की वैल्यू भी देख लीजिए, 3.14159265389792, ऐसे इन्फिनिट तक चलता चला जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द इरेशनल नंबर्स हैं वो
जीरो होता नहीं है और ना तो टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। क्लियर हुई बात? तो हैंस अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग इज इरेशनल। क्लियर हुई बात? इस प्रकार से जिनका जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग की भी बात नहीं करें, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि न रिपीट हो रहा है न जीरो हो रहा है, ऐसे नंबर्स को हम बोलेंगे इरेशनल। और हमने एक और चीज देखी थी, वही 22 डिवाइड बाय 7। तो ये यहाँ बात क्लियर हुई होगी कि जो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22 डिवाइड बाय 7, ये एक अप्रोक्स वैल्यू है जिसको हम रख के सोल्व करते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अब आज का जो होमवर्क है, मेनली होमवर्क ये है कि आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है और उनका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। तो लास्ट में यहाँ पे वैसे मैं दे देता हूं, आपका जो होमवर्क है वो लिख लीजिए। SW क्या रहेगा? टू फाइंड इरेशनल नंबर्स। ठीक है, कितने फाइंड आउट करोगे? 10 ढूंढना है आपको। ओके, और इसको कॉपी में भी नोट करिए। और रेशनल नंबर्स जो हैं, रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है। 10 क्या करोगे? 5 तो टर्मिनेटिंग और 5 नॉन टर्मिनेटिंग। इसे आपको ढूंढना है, खुद बुक लेकर उनको सोल्व करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद।